राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय। प्रसंग है भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देवऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भलीभांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यह महाभारत की रचना की है, वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है। महाभारत में सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? मतलब कृतार्थ हो गया मैं, मेरा कल्याण हो गया, लेकिन आप अकृतार्थ, जो असंतुष्ट है, से पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, जो प्रश्न नारद जी ने प्रश्न किया है, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना?
कि व्यक्ति काम भी कर रहा हो, जी भी रहा हो, घूम भी रहा हो, हँस भी रहा हो, लेकिन उसका जो चेहरा है, वो प्रसन्न नहीं दिखता। तो इससे पता लगता है कि वो असंतुष्ट है। कोई इसकी इच्छा कामना है, जो या पूरी नहीं हो रही या कोई क्लेश है। कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से अगर संतुष्ट है, तो वो उसका चेहरा भी ठीक लगता है और चित्त भी प्रसन्न रहता है। हाँ, रोग हो सकता है, रोग तो चित्त प्रसन्नता को बिगाड़ देता है। लेकिन उसके भीतर जिसको पहले संतुष्टि हो चुकी है अपने कर्म धर्म से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से, हुँ, जो संतुष्ट है व्यक्ति, वो रोग होने पे चित्त तो उसका बिगड़ेगा ही, लेकिन वो हृदय में असंतुष्ट नहीं होता। एक अंग्रेजी में शब्द है फुलफिलनेस। उसकी फुलफिलनेस प्रॉपर होती है। और जो संसार को भी समझ नहीं पाया, अपने आप को भी समझ नहीं पाया, और जो अध्यात्म है उसको तो समझा नहीं, और भगवत प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी, संतुष्टि कहाँ से हो जाएगी। तो महाभाग व्यास जी आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? तो व्यास जी तो भजन ध्यान ही करते हैं, और कर्म तो यही उन्होंने चार वेदों की, एक वेद से चार बना दिए और शाखाएं पर शाखाएं, और उसके बाद अ, उनका यही कर्म है, पुराणों की रचना की। वो पढ़ाते भी थे, वो तो अपने कार्य कर्म तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा उनको इन्होंने आगे कहा है कि आपको आपको उस तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, फिर भी असंतुष्ट से जान पड़ते हैं। ये प्रश्न किया। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भलीभांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है, वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। ये विद्वान लोग आपस में ये बात करते हैं, जिसने महाभारत नहीं पढ़ा, उसने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। चाहे कितना भी कोई पढ़ाई करने वाला, उसने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। विद्वान लोग क्या बताते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो महाभारत में उत्तर ना हो। वहां प्रश्न भी है और उत्तर भी। तो बचा क्या पीछे? महाभारत पढ़ने योग्य ग्रंथ है। अच्छा, सभी महाभारत में इतिहास है। इतिहास में नहीं, जो घट चुका पहले वो है, कल्पना नहीं है। ना पुराणों में कल्पना है, ना महाभारत में, रामायण में, हमारे शास्त्रों में कोई कल्पना नहीं।
अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली-भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है, वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये घटना तो फिर अकेली होगी। इनको सब प्राप्त होने के बाद भी असंतुष्ट हैं। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। ये व्यास जी कह रहे हैं नारद जी को, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। किसकी उपासना की है? आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। और वो कैसे हैं? असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। असंग ही रहते हैं परमात्मा, क्योंकि वो अद्वितीय है, एक ही है, तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो वैसे भी असंग ही है। हाँ, वो परमात्मा है, उनके द्वारा रचना की है, बता रहे हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। इस सृष्टि स्थिति प्रलय में उनको कोई सुख दुख या ममता राग द्वेष इत्यादि कुछ नहीं होता, क्योंकि वो असंग है। हम्म। मान लीजिए आप न्यूज पढ़ते हैं, कोई मर गया, तो आपको कोई दुख नहीं होता, वैसा दुख नहीं होता। जैसा कोई अपना चला जाए तो दुख होता है, और जिसको नहीं जानते हैं वो मर गया तो कोई दुख नहीं होता। कारण अपने में संगता है, अपने व्यक्तियों में, और जो कोई दूसरा है उससे हम असंग हैं। हुँ? उसको ना जानते हैं, ना कोई व्यवहार करते हैं, ना कोई किसी प्रकार के उसके प्रति हमारा मोह नहीं है। इसलिए उसके मर जाने पे भी दुःख नहीं होता। लेकिन अपना व्यक्ति हो कोई, तो बहुत दुःख होता है।
तो ये संगता है। ये स्थिति साधना में होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के गुण ही साधक में आते हैं। सब कुछ रहते हुए, करते हुए संसार में असंग स्थिति जिसकी रहती है, वास्तव में वो महापुरुष है, भगवत रूप है। तो भगवान जो है वो असंग ही है, और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। सबके भीतर रहकर, तो सबके भीतर मतलब सबका अंतःकरण अलग अलग होता है, तो उसके साक्षी भी हैं, क्योंकि भीतर रहते हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइए। फिर से ये वाक्य सुनिए। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म दो नहीं है तो एक ही है, एक ही परमात्मा, लेकिन स्थिति हो गई शब्द ब्रह्म तक, फिर परम ब्रह्म तक। दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइए। उस कमी को मैं नहीं समझ पा रहा। रामायण में ऐसे ही नहीं लिखा, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। इतनी उच्च स्थिति होने के बाद भी व्यास जी हैं, उनको अवतार माना जाता है भगवान, फिर भी कुछ बचा हुआ है, फिर भी वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। जिसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी तरह से इ- अ, किसी तरह से कोई कमी है। ये भगवान की इच्छा है, क्या करवाना चाहते हैं, इसलिए ये समस्या खड़ी करी। हम्म, और देखिए, ये दोनों कौन है? व्यास जी, दूसरे नारद जी। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और व्यास जी पराशर ऋषि की संतान हैं। सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए पराशर ऋषि की संतान है। कम कोई नहीं है। तो ये जो बात है, ये जो प्रश्न है, ये साधारण नहीं है। जो साधना करते हैं उनको पता है कि ये कितना गहरा प्रश्न, कितना अनुभूत प्रश्न है। और जो अभी इन सब बातों को, इन सब कथा को सिर्फ अपनी बुद्धि का एक रस ही मान के बैठे हुए हैं, जिनको अनुभूति कुछ नहीं, उनके लिए साधारण सी बात है, ये कुछ भी नहीं।
साधारण सी बात है। कुछ भी नहीं उनके लिए, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, उनको क्या पता कि क्या है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। धर्म आदि पुरुषार्थों के बारे में जैसा निरूपण किया है, और भगवान की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जिस वाणी से चाहे वे रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, बहुत जो कहते हैं लच्छेदार भाषा, बड़े शुद्ध शब्द बोल करके दूसरे को प्रभावित कर देना, ये वही है अलंकार आदि। जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, ऐसी वाणी से कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। वो जो वाणी है अपवित्र है। अब भक्तमाल जी की कथा सुनने जाया करते थे, तो ये प्रसंग बाबा दूसरे ढंग से सुनाते थे। बाबा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो सुन सुन करके ही उनको बहुत कुछ याद था। कोई उनके ऊपर कृपा थी भगवान की, सुन सुन के ही बहुत याद था, और भक्तमाल तो पूरा याद था। तो इसी बात को कह देते, ये जी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उनमें बड़ी उत्तम उत्तम बात लिखी है, बड़ी बड़ी बात लिखी है, पर भगवान का यशोगान नहीं है, इसलिए वो व्यर्थ है। जिसमें भगवान का यशोगान नहीं है, उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को सुनना ही नहीं चाहिए। ये जी व्यर्थ है, ऐसे बोलते थे। देखिए वो सुना हुआ कई बार। अच्छा ये भी शब्द बोलते थे कि जो अब तुम कथा सुन रहे हो सभी, अच्छा लगभग वृंदावन पूरा उनके पास जो मुख्य मुख्य लोग थे कथा रस के, वो सुनने आते थे। राम जीवाई सत्संग है, हॉल है एक वृंदावन में, ब्रजवासी जो है उसके, जो मिठाई वाला उसके ठीक सामने, तो वहां कथा करने 1 घंटा आते थे, 4 से 5। सभी अच्छे अच्छे साधक वहां पहुंचे होते, तो सबको पता था कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनकी अनुभूति इतनी अच्छी थी, अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी सुनते थे। तो ये आज ये पढ़ते ही बाबा का स्मरण हुआ है कि वो वाणी भी चाहे कितनी सजा के अलंकार आदि से और
रस से, भाव से आपने शब्दों को बोला हो, ऐसे करते ही हैं लोग। परंतु भगवान का गुणगान नहीं है जिसमें, वो व्यर्थ है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। जैसे मानसरोवर के कमल वन में विहरने वाले जो हंस हैं, वैसे ही ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरण चरणारविंदाश्रित परमहंस जो लोग हैं, कभी उसमें रमन नहीं करते। जो और वार्ता है, चाहे वो कितनी ही ज्ञान विज्ञान से भरी पड़ी, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं समझते। भगवान के चरित्र सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ। हनुमान जी तो उसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। वैसे तो लगभग नारद जी गुणगान करते ही रहते, हनुमान जी करते रहते, इससे भगवान शंकर करते रहते हैं, ब्रह्मा जी भी करते रहते हैं। तो कहते और किसी जैसे, हाँ, सनकादि ऋषि भी करते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और किसी वार्ता में और किसी विज्ञान में नहीं वो चाहते, केवल भगवान के गुणानुवाद ही सुनना चाहते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, शब्द भी अच्छे नहीं हैं, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो वह निर्मल ज्ञान, वही बात, ज्ञान की बात भी नहीं सुने, मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी नहीं सुने। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगलमय रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता। मैंने हर एक बात भगवान से जुड़ी होनी चाहिए। यही तक पढ़ते हैं, समय हो गया है। ऐसा निष्काम कर्म भी, हम निष्काम कर्म की बात करते ही रहते हैं ना, गीता जी के अनुसार, ते वो भी उत्तम नहीं है, इसमें भगवान का गुणानुवाद नहीं। कैसे सुशोभित हो सकता है। यही विश्राम करते। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।